ओके बच्चों, तो जैसे लास्ट लेक्चर में देखिए हमने एक नई कॉन्सेप्ट देखी थी और ये नई कॉन्सेप्ट जो थी बच्चों वो थी अपनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम बहुत अच्छे से अपना हुआ है, वो वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखिए, है ना। अपनी मन से थोड़े एग्जांपल्स लिखिए और उसमें से प्राइमरी कार्बन कौन, सेकेंडरी कौन, टर्शियरी कौन, क्वार्टरी कार्बन एटम कौन, तो ये आप ही अपने आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे और ये नया टॉपिक है और इसका नाम है अल्किल रेडिकल। इसका जो नाम है वो है अल्किल रेडिकल। तो नेचुरली बच्चों, सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम होना चाहिए कि अल्किल रेडिकल क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये आपको अगले 2 साल के स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। आपको 2 साल अलग अलग अल्किल रेडिकल्स के नाम आपको आएंगे, तो पहले से मालूम रहे बच्चों, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आज का और कल का अगले ये 2-3 लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. I will try my best to teach you the names of different alkyl radicals in a very best way. तो just listen carefully. तो अल्किल रेडिकल हम किसको बोलते हैं? समझ लो बच्चों, आपके पास कोई एक अल्केन मॉलिक्यूल है, we will take a very simple example. Let us take this alkane methane molecule. अब बच्चों, अब ये मीथेन मॉलिक्यूल है, समझ लो मीथेन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम आपने निकाल दिया। समझ लो ये कोई भी निकालो, ऐसा कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन एटम हमने निकाल दिया। आपको मालूम है कि ये कार्बन सुपर प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये किसी और कार्बन को डायरेक्टली अटैच है नहीं। तो ये एक हाइड्रोजन निकाल दो। जैसे आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तो आपको ये एक मिलते हैं। हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो कार्बन की एक वैलेंसी बच्चों क्या हो गई? फ्री हो गई। आप बोलेंगे सर कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई का मतलब हमने क्या लेना चाहिए? कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसका मतलब आपने लेना चाहिए कि ये हाइड्रोजन जाने के बाद अब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, मतलब अब कार्बन एक नया बॉन्ड किसी नए एटम के साथ फॉर्म करने के लिए वो फ्री हो गया। अब जैसे बच्चों मैंने किसी के साथ शेक हैंड किया, अब ये दोनों हाथ अभी मेरे लेता हूँ, अब ये दोनों हाथों के बीच में क्या है? शेक हैंड है। यानी मानो जैसे दोनों हाथों के बीच में क्या है? बॉन्ड फॉर्म हुआ है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में था, वो कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच थे। अब समझ लो ये शेक हैंड ब्रेक हो गया। अब शेक हैंड ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? मेरा ये हाथ फ्री हो गया किसी और दूसरे के साथ एक नया शेक हैंड बनाने के लिए। अब अच्छा ये जाने दो, ये दूसरा हाथ भी क्या बन गया? फ्री हो गया एक नया शेक हैंड बनाने के लिए। तो इसी तरह बच्चों, जैसे CH बॉन्ड ब्रेक होता है और ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, मतलब वो कार्बन अब किसी नए दूसरे एटम के साथ एक नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या हो गया? फ्री हो गया। अब ये जो फ्री वैलेंसी वाला ये जो ग्रुप मुझे मिला, इसी को मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं मैं? अल्किल रेडिकल। क्या बोलता हूं मैं इसको? अल्किल रेडिकल। यानी अल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम निकालने के बाद फ्री वैलेंसी वाला ये जो रेडिकल पार्ट बचता है, इस रेडिकल पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? अल्किल रेडिकल। अब जैसे मुझे मीथेन से मिला, अब मीथेन से मिला तो मैं इसका नाम कैसे लिखता हूं? मिथिल रेडिकल। Just replace ANE from the name of alkane by Yl, by Yl. तो बच्चों अल्किल रेडिकल आप किसको बोलेंगे? अल्किल रेडिकल आप ऐसे बोलेंगे कि भाई अल्केन मॉलिक्यूल में से
एक हाइड्रोजन एटम निकालने के बाद जो रेडिकल पार्ट मुझे मिलता है मैं उसको बोलता हूं अल्किल रेडिकल। मैं उसको क्या बोलता हूं? अल्किल रेडिकल। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल में से मैंने एक हाइड्रोजन एटम निकाला और मुझे अल्किल रेडिकल मिला जिसका नाम मैं बोलता हूं मिथिल रेडिकल। क्या बोलता हूं? मिथिल रेडिकल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्किल रेडिकल बच्चों? वेरी सिंपल, द रेडिकल ऑब्टेन्ड बाय, है ना? व्हाट इज द डेफिनेशन? मैं यहां पे लगे तो आपके लिए लिखता हूं, आपके पास नोट्स भी हैं। द रेडिकल obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical, यानी कि अल्केन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम निकालने के बाद मुझे जो रेडिकल पार्ट मिलता है एक फ्री वैलेंसी वाला, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? अल्किल रेडिकल। सो हाउ विल डिफाइन अल्किल रेडिकल? इस तरह, द रेडिकल obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical, ये हो गया। Lastly, how will you define alkyl radical? The radical obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical। जैसे मुझे मीथेन से मिला मिथिल रेडिकल, वैसे अल्केन से इन जनरल मुझे क्या मिलेगा? अल्किल रेडिकल। अब अल्केन का जनरल फार्मूला बच्चों क्या होता है? CnH2n+2, where small n is the number of carbon atom and n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. अब अल्किल रेडिकल के डेफिनेशन के अनुसार एक हाइड्रोजन एटम निकाल दो। अब कार्बन एटम तो वैसे रहेंगे Cn, हाइड्रोजन 2n+2 थे, एक हाइड्रोजन निकाल दिया 2n+2 में से, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2n+1। और जिस कार्बन का मैंने हाइड्रोजन निकाला उस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी रे? फ्री हो जाए। जैसे मैंने इस कार्बन का हाइड्रोजन निकाला तो उस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। मतलब वो कार्बन अब किसी दूसरे नए एटम के साथ एक नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या हो गया? फ्री हो गया। तो बच्चों ये है अल्किल रेडिकल का जनरल फार्मूला। यदि ये अल्केन है, अल्केन का जनरल फार्मूला है, तो ये है अल्किल रेडिकल का जनरल फार्मूला। सो रिमेंबर, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल रेडिकल? CnH2n+1 डैश, CnH2n+1 डैश, डैश बोलो या बॉन्ड बोलो चलता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड n भी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। अब चलो दूसरी तरफ जाते हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ ऊपर। अब देखो, अब जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, वैसे अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है R सिंगल बॉन्ड H। बच्चों ये आपने 10वीं में भी देखा होगा, RH। अब डेफिनेशन के अनुसार मैं यदि एक हाइड्रोजन एटम निकालता हूं ये, तो मुझे क्या मिलेगा? R डैश। अब डेफिनेशन के अनुसार मैं इसको क्या बोलूंगा? अल्किल रेडिकल। So what is the general representation of alkyl radical? R dash. What is the general representation of alkyl radical? R dash. ठीक है। अब alkyl radical के नाम हम कैसे मिलाते हैं? थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना? मैंने मीथेन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकाला था, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला था, मुझे क्या मिला था? CH3 डैश। अब इसका नाम मैंने मिथिल कैसे लिखा? ये मुझे किससे मिला? मीथेन से मिला। तो स्पैंड अल्केन के नाम में से आखिरी का जो सफिक्स an ही है, ये मैं YL से रिप्लेस करता हूं तो बन गया मिथिल। तो मीथेन से जो अल्किल रेडिकल मुझे मिलता है मैं उसको क्या बोलता हूं? मिथिल रेडिकल। मीथेन से जो मुझे मिलता है मैं उसको क्या बोलता हूं? मिथिल रेडिकल।
तो बच्चों देखो 10 मिनट में हमने देखते ही देखते हमने कितने पॉइंट्स देखे। सबसे पहले नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ अल्किल रेडिकल। व्हाट इज द डेफिनेशन? The radical obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical. Number 2, the general formula of alkyl radical is CnH2n plus 1 dash, where small n is the number of carbon atom and n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. The general representation of alkyl radical is R dash. R dash is called as alkyl radical, and the name of alkyl radical is obtained by replacing the suffix ane from the name of parent alkane by yl. जैसे मुझे मीथेन से जो मिलता है CH3 डैश, उसको मैं क्या बोलूंगा? मिथिल रेडिकल। बराबर है। तो इस तरह से ये हो गया। अब समझ लो, अब ये देखो, ये मीथेन है। अब मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम मैंने निकाल दिया तो मुझे मिला ये CH3 डैश। मैं ये मीथेन से मिला तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मिथिल। अब चाहे CH3 डैश लिखो या ऐसा लिखो डैश CH3, वन एंड द सेम। ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इथेन लीजिए C2H6। इथेन का एक हाइड्रोजन एटम आप निकाल दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? C2H5। जिस कार्बन से हाइड्रोजन ने निकाला होगा उसकी वैलेंसी हो जाएंगी फ्री। अब ये इथेन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इथिल। C2H5 डैश लिखो या डैश C2H5 लिखो, C2H5 डैश लिखो या डैश C2H5 लिखो, तो ये हो गया इथिल। बच्चों आपको इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी मालूम है रे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन निकाल दो समझ लो यहाँ का, तो क्या मिलेगा मुझे? CH3 CH2 डैश। बराबर है, तो ये इथिल रेडिकल है। यहाँ से भी निकाला तो चलता है, तो क्या मिलेगा मुझे? डैश CH2 CH3। तो बच्चों ये भी हो गया इथिल रेडिकल का स्ट्रक्चर फार्मूला। और ये है इथिल, ये दोनों एक ही है। ये इथिल रेडिकल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इथिल रेडिकल का क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस तरह ये हो गया बच्चों अपना अल्किल रेडिकल के बारे में। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या मैंने पॉइंट्स बताए थे, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्या डेफिनेशन बताएंगे आप अल्किल रेडिकल की? द रेडिकल obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical. Number 2, the general formula of alkyl radical is CnH2n plus 1 dash, where small n is the number of carbon atom and may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. The general representation of alkyl radical is R dash, and the name of alkyl radical is obtained from the name of parent alkane by replacing the suffix ane from the name of parent alkane by yl. तो मुझे मीथेन से मिलेगा मिथिल और इथेन से मुझे क्या मिलेगा? इथिल। तो ये हो गया इसके बारे में। चलो अब ये हो गया, इतना अच्छे से आप करके रखो। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा आप देखो, ज़्यादा बार आप देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया कि भाई इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल वो उतना ही सीरियसली आपने करना चाहिए। चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब इधर आते हैं। समझ लो हम लेते हैं ये अल्केन C3H8। अब बच्चों ये 3 कार्बन वाला अल्केन है, ये प्रोपेन है। आपके पास नोट्स है, आपके पास क्या है? नोट्स है। थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं मैं अक्षर लगे तो, क्योंकि ये टॉपिक आपको क्लियर दिखना चाहिए। हमने होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन फैमिली देखी है, उसमें अल्केन के नाम है पहले 10, तो वो आपको याद चाहिए, फॉर्मूले नाम सब। अब मुझे प्रोपेन से अल्किल रेडिकल चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ये देखो, ये हाइड्रोजन एटम मैंने निकाल दिया। अब 8 हाइड्रोजन थे, एक निकाल दिया तो बचे कितने? 7। तो C3H7 डैश।
अब ये प्रोपेन से मिला तो ये क्या हो गया, प्रोपिल रेडिकल। ये क्या हो गया, प्रोपिल रेडिकल। ठीक है। अब बच्चों प्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है रे, ये ऐसा है CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन एटम आप निकाल दो। अब देखो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन है, मैंने पिछली बार बताया था आपको। CH3 वाले कार्बन प्राइमरी, CH2 वाले कार्बन सेकेंडरी, CH3 वाले प्राइमरी, CH2 वाले सेकेंडरी। अब इसमें दो टाइप के कार्बन है, हाइड्रोजन दो टाइप के। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन अटैच रहते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये 3 और 3 6 क्या हो गए, प्राइमरी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन अटैच रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन अटैच रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वार्टरी हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो क्वार्टरी कार्बन होता है वो अपने 4 सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन को अटैच होता है, उसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। और क्वार्टरी कार्बन अपने 4 सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन को अटैच होता है, तो उसको हाइड्रोजन अटैच हो ही नहीं सकता, उसको हाइड्रोजन अटैच हो ही नहीं सकता। अब इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन है, दो प्रकार के कार्बन है, दो प्रकार के प्रोपिल रेडिकल मुझे मिलते हैं। समझ लो मैं इस प्राइमरी कार्बन का ये एक प्राइमरी हाइड्रोजन मैं यहां से निकालता हूं, यहां का एक H, तो क्या मिलेगा, ये CH3 एज इट इज सिंगल बॉन्ड, ये CH2। अब ये CH3 है तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, CH2 डैश। आप उल्टा भी कर सकते हो, समझ लो यहां का निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ लो यहां का मैंने हाइड्रोजन निकाला तो डैश CH2, क्यों भाई डैश, अरे भाई इसका हाइड्रोजन हमने निकाल दिया ना, डैश CH2 CH2 CH3। अब वैसे देखा जाए प्रोपेन से मिला तो हम इसको क्या बोलते, प्रोपिल बोलना चाहिए, बराबर। और ये जो प्रोपिल रेडिकल इसको प्रोपिल बोलना चाहिए। अब समझ लो ये और ये सेम ही है, देखो CH3 CH2 CH2 डैश, इसको इधर से पढ़ो CH3 CH2 CH2 डैश। स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ते वक्त एक जैसा लग रहा, मतलब ये दोनों अल्किल ग्रुप अलग नहीं है, ये वन एंड द सेम है। CH3 CH2 CH2 डैश, CH3 CH2 CH2 डैश। अभी मैंने ये नाम पूरा नहीं हो गया, ये प्रोपिल है। अब ये सेकेंडरी हाइड्रोजन मैं निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, CH3 CH डैश CH3। अब ये भी मुझे प्रोपेन से मिला तो ये भी कौन हो गया, प्रोपिल रेडिकल। कौन हो गया, ये प्रोपिल रेडिकल। अब आप मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इससे अलग है, ये दोनों एक ही है बच्चों, लेकिन ये प्रोपिल ग्रुप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनसे अलग है। पढ़ते वक्त देखो CH3 CH डैश CH3, यहां पे प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है बच्चों, यहां पे सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है। अब अभी तो इन दोनों का नाम एक ही हो रहा, प्रोपिल प्रोपिल, ऐसा नहीं चलता। यदि अल्किल रेडिकल्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है तो उनके नाम भी अलग होते हैं। जैसे सब बच्चे आप लोग अलग अलग हो, दिखने में अलग अलग हो, आप सबके नाम अलग अलग होते हैं, बराबर है क्या। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला यदि अलग अलग है तो इनका नाम भी अलग अलग होना चाहिए। अब ये दोनों तो सेम है। अब ये जो प्रोपिल ग्रुप है जिसमें प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, 3 कार्बन की सिंपल स्टेट चेन और प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको बोलते हम एन प्रोपिल। क्या बोलते हैं हम इसको, एन प्रोपिल। एन फॉर नॉर्मल, मतलब ये एन बता रहा कि भाई 3 कार्बन की नॉर्मल चेन है और प्राइमरी टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी फ्री है, एन प्रोपिल। क्या हो गया इसका नाम, एन प्रोपिल। अब ये देखिए इसमें सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, ये बताने के लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल। क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल। इसका और एक नाम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपिल रेडिकल। सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल, आइसोप्रोपिल रेडिकल। तो मिथिल और इथिल रेडिकल तो एक ही प्रकार के थे, उसमें ऐसे नहीं है एन सेकेंडरी आइसो, नहीं, बस मिथिल इथिल खत्म का। लेकिन प्रोपेन से मुझे 2 प्रकार के अल्किल रेडिकल मिले। एक मिला मुझे
एन प्रोपिल रेडिकल जिसका फॉर्मूला है CH3CH2CH2 डैश, ये भी वही है CH3CH2CH2 डैश एन प्रोपिल। और ये लीजिए CH3CH डैश CH3, ये कौन है? सेकेंडरी प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। ये कौन है? सेकेंडरी प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो इस तरह बच्चों ये सब इतना ही लेना था मुझे आज। अब मैं आपको एक बार फाइनली रिवाइज कर देता हूं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ डाउट रहा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो। सो नंबर 1, डेफिनेशन, द रेडिकल obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical. Number 2, the general formula of alkyl radical is CnH2n plus 1 dash, where small n is the number of carbon atom, n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. Their general representation is R dash. The name of the alkyl radical is obtained from the name of parent alkane by replacing the suffix ane by yl. जैसे मुझे मीथेन से क्या मिलता है? मिथिल। इथेन से क्या मिलता है? इथिल। प्रोपेन से क्या मिलता है? प्रोपिल। प्रोपिल रेडिकल दो तरह का है, CH3CH2CH2 डैश जिसमें 3 कार्बन की नॉर्मल चेन है, प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? एन प्रोपिल। CH3CH डैश CH3 जिसमें सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोपिल या आइसोप्रोपिल। तो इस तरह ये बच्चों अपना हो गया था अल्किल रेडिकल के बारे में। लेकिन ये टॉपिक हमारा अभी आधा ही हुआ है, तो आपको क्या करना है बच्चों? ये सब जो याद करने वाली बातें हैं, डेफिनेशन, फार्मूला, ये सब आपको याद करना है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है हमारी नोट्स में दिए हुए हैं, ये सब आपको लिख के देखना है, प्लीज़ वो आपको करना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेक्चर देखा और ख़त्म काम, है ना, वीडियो लेक्चर देखा हो गया काम, खाना पीना चल, नहीं, ये लेक्चर देखने के बाद आपको लिख के देखना है स्ट्रक्चर्स। अब ऑफलाइन क्लासेस जब रहते हैं तो हम बच्चों को 5-5 बार लिखने के लिए बोलते हैं जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो बच्चों आपको भी ये करना है, ठीक है? कोई डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछो। थैंक यू।